कोई भी आदमी किसी भी काम का तभी एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है जब उसमें प्रेम नहीं होता है। जब किसी काम में प्रेम होता है तो उसमें एडवर्टाइज करने की बात खत्म ही हो जाती है, वो मन में ही नहीं आती है। प्रेम में आदान प्रदान जो होता है वो गुप्त होता है। बिना प्रेम के जो आदान प्रदान होता है वो फोटो खिंचा के होता है। अरे देखो ये हम इनको दे रहे हैं पैकेट, फोटो खींच लो, फोटो खिंचा। जिस लेन देन, जिस आदान प्रदान में प्रेम नहीं है उसके फोटो खींचते हैं महाराज। फोटो खिंचाए बिना देने वाले को संतुष्टि नहीं होगी। लेने वाला तो न्यूट्रल गियर में रहता है उस टाइम पे, उसको तो कुछ नहीं, जो भी हो जाए ठीक है। पर देने वाले को अगर प्रेम नहीं है तो दे रहा है पर, तो फिर उसको ये रहता फोटो खींचना चाहिए। पर प्रेम जहाँ होता है वहाँ फोटो खींचने खिंचाने का कोई काम नहीं होता। प्रेम गुप्त आदान प्रदान करता है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम है, इसलिए वो कहना कुछ चाह नहीं रहे थे, पर रुक्मिणी जब पीछे ही पड़ गई कि आपके पाँव में ये फफोले कैसे हो गए, तब भगवान ने कहा कि रुक्मिणी आज तुमने किसी का निमंत्रण किया था क्या? भगवान को पता तो सब रहता ही है। रुक्मिणी ने कहा हाँ किया था ना। किसका किया था? बोले राधा रानी का किया था। तो क्या करा था निमंत्रण में? कुछ उनको नाश्ता पानी कुछ कराया था, कुछ क्या ऐसे ही भेज दिया? बोले नहीं, बाकी चीज के लिए तो उन्होंने मना ही कर दिया था, तो फिर मैंने उनको दूध पीने के लिए दिया था। तो दूध कैसा था? बोले केसर डली हुई थी दूध। और क्या? बोले मिश्री डली हुई थी। और क्या था? बोले दूध गिलास भर के। बोले नहीं और क्या था? बोले गरम था। वो यही तो गड़बड़ था। मिश्री प्रॉब्लम नहीं है, किसी का माइंड कम काम करता हो उसको मिश्री डाल के दूध पीना चाहिए, तो साल भर के अंदर विवेकानंद जैसा दिमाग काम करने लगेगा। माना दूध हो देसी गाय का, दूध हो देसी गाय का, उसमें मिश्री डाल करके अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते मिश्रित दूध देसी गाय के दूध से, और आप स्वयं भी उसको पीते हैं, तो आपका दिमाग तेज होता है। महाराज कई लोग पूछते, कई माताओं को बड़ी चिंता रहती, मेरे बेटे का दिमाग थोड़ा महाराज कमजोर, कुछ थोड़ा आप बताओ ना, कोई अनुष्ठान करवा दें, क्या करवा दें, कुछ पूजा पाठ बताओ, कुछ वही उज्जैन आके। मैंने कहा कुछ मत करो यार, शंकर जी पे मिश्री मिला हुआ दूध चढ़ाओ और इस बालक को भी मिश्री मिला हुआ दूध पिलाओ, 6 महीने में देख लेना इसका दिमाग कैसा काम करेगा। माना मिश्री मिला। तो रुक्मिणी के, अब रुक्मिणी को पता मैंने अच्छी चीज डाली, रुक्मिणी मिश्री डाली है, धागा वाली मिश्री, कटी वाली मिश्री नहीं। धागा वाली मिश्री सही रहती, कटी आती वो सही नहीं रहती। केसर कानपुर का नहीं, कश्मीर का, कश्मीरी केसर। बोले मैंने वही वाला डाला है, मिश्री वही वाली डाली धागे वाली, और वही केसर डाला कश्मीर का। पर दूध गर्म ज्यादा था, तुमने दिया और उनने पी लिया, तो वो गर्म दूध के कारण से फफोले मेरे पांव में पड़ गए। रुक्मिणी का माथा चकरा गया, दूध उनने पिया न फफोले इनके पांव में पड़ गए, ये कैसे हो सकता है? तब भगवान ने कहा रुक्मिणी ये पांव राधा के हृदय में सदा रहते हैं। ये है प्रेम। महाराज पूरे श्री कृष्ण रहते नहीं रहते वो छोड़ो, पर श्री कृष्ण के चरण राधा रानी के हृदय में रहते हैं, और चरण हृदय में रहते हैं, इससे रिश्ते की पवित्रता का पता चलता है। महाराज नहीं तो प्रेमी जन अपने प्रेमी के मुंह को ज्यादा देखते हैं। सुंदर मुंह है मेरे, उनका मुंह सुंदर है, इनका मुंह सुंदर, मुंह को ज्यादा देखते हैं, क्योंकि उस प्रेम में वासना रहती है, वहां मुंह का इम्पोर्टेंस रहता है। पर जिस प्रेम में वासना नहीं है वहां मुंह का कोई महत्व नहीं है, वहां पांव का ही महत्व है। ये रिश्ता लिंग भेद की बात नहीं, स्त्री पुरुष का हो या पुरुष पुरुष स्त्री स्त्री, कोई का भी रिश्ता हो महाराज, वो बात नहीं है। प्रेम में महत्व पांव का रहता है, मुंह का नहीं रहता। पांव का मतलब होता है प्रियजन के पीछे चलना, अपने पीछे चलाना नहीं। जैसे आजकल एक दूसरे को चलाते रहते हैं, पीछे पीछे घुमाते रहते हैं, वो बेवकूफ बनाते रहते हैं, वो उसके पीछे घूम रही, वो उसके पीछे घूम रहा, एक दूसरे को घुमाते रहते हैं। यही चल रहा आज की दुनिया में।
पर प्रेम में पीछे चलाया नहीं जाता, प्रेम में पीछे चला जाता है। ये जो इधर उधर के प्रेमी है ना, अगर ये भगवान की कथा सुन लेना ऐसी, तो इनके सबके ताजिए ठंडे पड़ जाएंगे। तब उनको समझ में आ जाएगा हम बेवकूफ बना भी रहे हो, बेवकूफ बन भी रहे हैं महाराज। प्रेम कुछ अलग चीज होती है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, पर प्रेम न जाने कोई। प्रेम वासना को लोग प्रेम कह रहे हैं। फिर कबीर जी का क्या होगा जो कह रहे हैं 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। तो वो कौन से प्रेम की वासना है क्या? वासना की वासना है, प्रेम प्रेम है। वासना में सिर्फ हमें कुछ मिल जाए, ये वासना कही जाती है। प्रेम हम हमारे प्रिय के काम आ जाए, इसको प्रेम कहते हैं। तो क्या कहते हैं संत जन? प्रेम प्रेम सब कोई कहे, पर प्रेम न जाने कोई। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, पर प्रेम न जाने कोई। यही प्रेम ही साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए। प्रेम पंथ अति अगम है, सबसे निबियत नाहि। चढ़ के मोम तुरंग पे, चल वो पावक माहे। सब लोग कहते हैं आई लव यू कहते रहते हैं, पर प्रेम न जाने कोई। प्रेम कहते किसको है ये किसी को पता नहीं है। बोले प्रेम का अर्थ है साहिब मिलन, साहिब मिलन महाराज। साहिब वंदगी ही प्रेम है। साहिब मने भगवान, परमात्मा, ईश्वर, उसको प्रेम कहते हैं। इसलिए हर कोई प्रेमी नहीं हो सकता। सबसे नहीं निभता ये रास्ता, हर किसी के बस का नहीं है। वो तो कोई होती है राधा, कोई होती है मीरा, जो जिनके अंदर ये प्रेम रहता है। ये लोग भजन गाते ना, एक राधा एक मीरा।